बेटा सबसे पहले चन्ना में शौर्या की माँ को दो। बेटा तुम तो जानती हो पूजा इस घर में हुई है और इस घर के जजमान ने ही पूजा करवाई है। निधि जी शौर्या और काव्या की माँ है, इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी है, तो सबसे पहले घर की लक्ष्मी को ही चन्ना मिर्च दिया जाता है। तो आप विधिवत निधि जी को सबसे पहले चन्ना मिर्च दो। सॉरी पंडित जी, मुझे पता नहीं था। बेटा पूजा पाठ का विधि विधान हर किसी को पता नहीं होता, अब तो तुम्हें पता चल गया ना। दीजिए सबसे पहले निधि जी को चन्ना मिर्च दीजिए। मनीष, पूरा परिवार अपने आप में ही मस्त है। हाँ, चल चिपते चिपते घर के अंदर चले जाते। ओह नो, चरणामृत तो राजवीर के लिए था। इस पंडित बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, सब गड़बड़ कर दिया इसने। क्या करूं अब मैं? निधि आंटी, वो पंडित जी ने कहा कि चरणामृत सबसे पहले आपको देने के लिए। ये लीजिए। निधि पुत्र, क्या बात हो गई? चरणामृत ले लो, तुम लोगी तो हम सब भी लेंगे। इतना मुझे पता है बाप कि जैसे ही मैं उसे वो केमिकल दूंगा ना, उसे कंज्यूम करते ही राजवीर के ऊपर उसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। सब मुझे ही देख रहे हैं। चरणामृत लेना तो पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने ये चरणामृत पिया तो मैं तो गई, मना भी नहीं कर सकती। निधि खुद के ही जाल में फंस गई। एक सेकेंड, मुझे ना मॉम से 2 मिनट इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। जस्ट टेक 2 मिनट्स, एक्सक्यूज मी। शौर्य पुत्र, बाद में बात कर लेना, पहले निधि को चरणामृत तो लेने दो। अब जस्ट 2 मिनट लगेंगे बड़ी मॉम, इट्स जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मॉम चलिए ना प्लीज। सॉरी गाइस, सॉरी। लगता है ये वही रूम है जिसकी खिड़की से हमने घासलेट का डब्बा फेंका था। यही है कि वो है, कौन सा है? ये भाई लोग इधर वो रहा। हाँ वो उधर। अरे हाँ यही है। चलो चल फटाफट निकलते हैं। चल अब इस घासलेट को ना पूरे घर में फैला देते हैं। हमारे सीने में जो आग जल रही है ना, चल आज उसे बुझा लेते हैं। हाँ चल 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 चल। मनीष, हाँ तू एक काम कर, तू इन दोनों के साथ
घर के उस तरफ घासलेट फैला, ठीक है? मैं इन दोनों के साथ घर के इस तरफ घासलेट फैलाता हूँ, ठीक है? काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, और फिर हम पूरे घर में आग लगा देंगे। सब जला देंगे। चल जल्दी, चल 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 चलो बाहर। चल ठीक है, निकलते हैं काम, चलिए। ए मनीष, ये देख, उस लड़के की फोटो यहाँ लगी है। इसका मतलब ये उसका रूम है। हाँ, इसके रूम में तो हम ज्यादा घासलेट डालते हैं ताकि बचने जैसा कुछ न बचे इसके रूम में। ज्यादा ज्यादा घासलेट डालो इसके रूम में, डालो। रुक रुक, कोई आ रहा है। किसी के चलने की आवाज। कौन हो आप लोग और मेरी कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो बाहर, निकलो। ये केरोसिन की बदबू, पलंग पे केरोसिन, ये सब आप है चुप। मतलब आप लोग मेरा घर जलाना चाहते हो? मैं अभी सबको जाके बताती हूँ, अभी जाके बताती हूँ। रुक रुक। मम्मा, आप ये क्या कर रही थी? आपने वो चरनामृत पीने के लिए अपना हाथ आगे क्यों बढ़ाया? अगर पल की गलती से भी आपके हाथ में चरनामृत दे देती तो आपको पता है ना क्या होता। हाँ, पर करूँ क्या? शौर्य, अगर मैं सबके सामने चरनामृत लेने से मना करूंगी तो सबको डाउट हो जाएगा, हम फंस जाएंगे ना। मॉम, मरने से अच्छा है फर्स्ट जाए। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। वो चरनामृत नहीं पीना है, नो मैटर व्हाट। प्लीज रिमेंबर दैट। हाँ, बट वो पंडित जी ने जो नया रिचुअल निकाला है उसका क्या करेंगे? कैसे मना करूं? पंडित जी, मॉम, यू आर निधि लूथरा, द ग्रेटेस्ट मास्टरमाइंड आई नो। कुछ भी कीजिए, कोई फाइट कीजिए, कोई एक्सक्यूज बना दीजिए, सीन क्रिएट कर दीजिए, और बहुत सिचुएशन आ जाए तो अपने हाथ में ले लीजिए, बट पीना मत। बट मेक श्योर दैट नोबडी सीज यू, ओके? ओके। लेट्स गो। निधि जी, आप जल्दी आइए, चरनामृत लीजिए, सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, आ रहे हैं। निधि आंटी, ये लीजिए। क्या हुआ? महेशी, वो हमारे कमरे में कोई लोग घुस आए हैं। पता नहीं कौन है, पहले कभी देखा नहीं मैंने उन्हें। और अचानक से जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो मुझे केरोसिन की स्मेल आने लगी। फिर नजर गई तो हमारे बेड पे, पूरे रूम में, सब जगह केरोसिन ही केरोसिन था। कहाँ? मुझे लगता है कि वो हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज जल्दी चलिए। अरे! आप लोग कहाँ चले? लो, हम यहाँ आ गए। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जो गलत तरीके से आपके घर में घुस आए। गलत तरीके से मतलब? अरे तुम घुसे कैसे हो घर में? कौन हो तुम लोग? हम जो दिख रहे हैं वो नहीं है।
और हम जो हैं वो अब देख लो। अरे ये तो वही लोग हैं जो उस दिन घर पे आए थे। तुम लोगों को भेस बदल के घर में आने की जरूरत क्या थी? हाँ अरे चाहते क्या तुम लोग? वही तो, भेस बदल के आने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे ही आ जाते और डंके की चोट पे अपना काम करके निकल जाते और मजा आता। क्या पागलपन है ये? क्या करके निकल जाते? हाँ, क्या करने आए हो इस घर में? बदला, हम लोग यहाँ बदला लेने आए हैं। शौर्य ने इनके घर बर्बाद किए, अब ये लोग हमारा घर बर्बाद करने आए हैं। पता नहीं क्या करेंगे, बस मेरी जान बख्श दे। बदला? किस बात का बदला? अच्छा, जो शौर्य शनाया ने आप लोगों के साथ किया उस बात का बदला? ड्रामा करने आए हो यहाँ पे? ड्रामा हम नहीं, इस लड़के और इस लड़की ने किया था। हमारा घर तहस नहस कर दिया था। हमारा खून खोल रहा है, सबक सिखाने आए हैं। कौन सा सबक सिखाने आए हो तुम लोग? हैं? क्या बकवास किए जा रहे हो तब से? हम सब तहस नहस कर देंगे यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे तहस नहस कर देंगे? बोल तो रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मॉम आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करने दूंगा मैं इनको। आप प्लीज रिलैक्स रहिए। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। करण पुत्र, इन्हें पकड़ और पुलिस के हवाले कर। दादी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें पकड़ोगे? पकड़ना किसे कहते हैं हम बताएं? अरे बहुत हो गया चोर पुलिस का खेल, बहुत होगी पकड़म पकड़ाई, बहुत। देखो, मेरी बड़ी मॉम को छोड़ दो। जस्ट लीव हर। छोड़ मेरी मॉम को। पीछे मत आप। छोड़ मेरी बड़ी माँ को, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए, ज्यादा हीरो मत बन। ये तेरी बड़ी माँ छोटी माँ जो भी है, अभी मेरी चाकू की नोक पे है। ज्यादा बोला ना, इसको भगवान के पास भेज दूंगा, समझा? छोड़ दे मॉम को। मेरी मॉम को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ तो कॉल लगा, हम इसके गला काट देंगे। कॉल लगा, तो कॉल लगा। नहीं, फोन मत करो, नहीं कर रहे फोन। इसको बहुत मस्ती चढ़ती है। रईस ज्यादा है ना अमीर बाप का, पी के गाड़ी चढ़ाता है, हुड़दंग करता है। अब देख हम क्या हुड़दंग करते हैं, देख। देखो, तुम लोगों के पास दो ही रास्ते हैं। एक जो हम करने आए हैं, चुपचाप करने दो और तमाशा दिखो, और दूसरा हमारे काम के बीच में आओ और अपनी बड़ी माँ की जान गवाओ। अब तुम लोग ही सोच लो क्या करना है, जीना है या मरना। जीना है या मरना? भगवान हो क्या? अरे तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, खुद भी जियो और हमें जीने दो। जीने के लिए हमको नहीं छोड़ा, हमारी धज्जियां उड़ा दी, हमारा आत्मसम्मान झिझोड़ दिया, हमारे घर तबाह कर दिए, हमको कहीं का नहीं छोड़ा, हमको जेल में डलवाया। और बात करते हो जीने मरने की? तुम लोग पार्टी करो और हम लोग चले जाए यहाँ से। मुंह बंद रखो अपना और छोड़ दो मेरी मॉम को। अगर मेरी मॉम पे खरोच भी आई ना, मैं सच कह रहा हूँ, तू जानता नहीं है मुझे, मैं अपनी फैमिली के लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ।
नहीं करण, करण पुत्र ऐसा कुछ मत करना। तू देख, ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो हो सकता है इनके साथ सच में कुछ गलत हुआ हो। एक बार शांति से इनकी बात तो सुन ले बेटा। अरे शांति से बात। हाँ करण सर, राखी आंटी बिल्कुल सही कह रहे। देखिए इंसान तभी ऐसा करता है जब वो खून के आंसू रोता है, और देखिए अब सबकी आंखों में खून उतर रहा है। हो सकता है इनके साथ कुछ गलत हुआ हो, इनके मान सम्मान पे कोई चोट आई हो, इसलिए ऐसा कर रहा है। हाँ, इसलिए आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाइए ये रईसजादे का बेटा। देखो, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, शौर्य ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और फिर भी शनाया ने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, और तुम अब वापस यहाँ इस घर में इसलिए आए हो ना, ताकि हमें ब्लैकमेल करके हमसे और पैसे ऐंठ सको, है ना? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोअर क्लास लोगों को। हमारा क्लास देखना है, देख क्लास। राघिवा, आप उधर जाइए। मेरी मॉम को हॉस्टेज बना के धमकी देगा? हिम्मत कैसे हुई तेरी? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। करने तो हम बहुत कुछ आए थे यहाँ पर, इस घर को जलाकर राख करने आए थे। किन अमीरों को सबक सिखाएंगे, लेकिन मैडम जी हम इतने गिने हुए भी नहीं हैं, क्योंकि इस घर में कुछ बुरे लोग भी हैं और कुछ अच्छे लोग भी हैं, जिनको लगता है कि हम गिरे हुए लोग नहीं हैं। दादी, आपने सही कहा, जियो और जीने दो। अगर अब लोगों ने हमारी बात मानी, हम जो कहते हैं वैसे किया, तो वादा हम कुछ नहीं करेंगे। चुपचाप चले जाएंगे, अगर नहीं माने तो हम क्या क्या कर जाएंगे, देखते जाओ। क्या करोगे तुम? बोलो। आप लोगों को क्या चाहिए ये बताइए तो। दादी, क्या कर सकते हैं? कर क्या सकते हैं ये लोग? ये लोग सिर्फ हमें लूटने आए हैं, इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। शट अप! ये क्या तरीका है इनसे बात करने का? मैडम जी, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, हम इज्जत के भूखे हैं। आज हम अपना इज्जत वापस लेके जाएंगे। आपके बेटे ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इससे कहो कि हमसे माफी मांगे। Do you even know who I am? I am the शौर्य लूथरा। मैं तुम जैसे सड़क छाप लोगों से कभी माफी नहीं मांगूंगा। शौर्य, इसका तरीका बात करने का। What dad? हर बार आप लोगों की बात मान के मैंने सबसे सॉरी बोला है, हर बार सॉरी बुलवाया आप लोगों ने, मैंने बोला है, इस बार नहीं। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इन लोगों से सॉरी नहीं बोलूंगा। देख, तू, तेरी लड़की और तेरा दोस्त तीनों ने मिलकर गलत काम किया है और तीनों को पता है, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। तुम लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगूंगा, भूल जा। ठीक है, तो तू भी भूल जा। अब देख हम लोग क्या करते हैं। और इसका परिणाम तू देखेगा, देखता जा। तू क्या करेगा ना? अरे चले। अरे बस करो। इज्जत ऐसी कमाई जाती है क्या?
अगर आपकी लड़ाई इस लड़के के साथ है तो इसके साथ लड़िए ना। पूरे परिवार को क्यों घसीट रहे हो? You shut up! अरे यू शट अप! तेरी वजह से पूरा परिवार प्रॉब्लम में है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? बंद करो ये सब। ये लड़ने का टाइम है। पहले जो प्रॉब्लम घर में आई है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। ये लोग ना ऐसे नहीं मानेंगे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही सुधारेगी इन लोगों को। रुक जाइए प्लीज, फोन मत कीजिए। पुलिस हम लोग गरीबों को ही गलत समझेगी, फिर इन्हें जेल में डाल देगी। पुलिस को मत बुलाइए। देखिए, इन लोग गलत नहीं है, इनके साथ गलत हुआ है। इस घर के बेटे ने इनके साथ गलत किया है, वरना आज तक इन्होंने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया है। आप इन्हें बचा लीजिए। करण, रुक जाओ, इनकी बात तो सुनने दो। पुलिस का फोन मत लगाओ। आप लोग क्या कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है? इस घर के बेटे ने कुछ गलत किया है? क्या गलत किया है बताइए तो सही। गलत किया है तो माफी मांगेंगे। आप इनसे क्यों पूछ रही हैं? ये लोग तो झूठ ही बोलेंगे ना। मेरे बच्चे की कसम, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये कल रात को पी के गाड़ी चला रहा था। इसके साथ ये लड़की और इसका दोस्त भी था। नशे में इसने फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी। जहाँ हमारे घर बने थे जो टूट गए, एक दो लोग घायल भी हो गए और मेरा बेटा तो बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच भगवान उसे बचा लो, वरना इसने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन गाड़ी तो शनाया चला रही थी ना। नहीं साहब, ये लड़की कल रात झूठ बोल रही थी। गाड़ी ये लड़का चला रहा था। हमारे घर टूट गए तो हमारा झगड़ा हो गया था और इस लड़के ने नशे में पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। झूठ बोल रही है ये, एकदम झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सॉरी, एक मिनट, इन्हें अपनी बात बोलने दो। हाँ, अब बताइए। बात बढ़ गई और ये लड़की कार में बैठ गई और इसका दोस्त इसे खींच के कार में ले गया और इन लोग कार लेके भाग गए। कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? तुम लोगों से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि सड़क छाप लोग तुम लोग सिर्फ झूठ बोल सकते हो। शौर्य, तमीज से। इस तरह तुम किसी औरत का अपमान नहीं कर सकते हो। उसने अपने बच्चे की कसम खाई है। अरे, हर किसी का अपनी बात कहने का हक होता है, इन्हें अपनी बात तो कहने दे। हाँ, आप बताइए। फिर हम लोग सब इनके कार का पीछा किया और इस लड़की ने बड़ी चालाकी से रोड पे लगे हुए सरकारी कैमरे का फायदा उठाया और जहाँ कैमरा था वही मनीष और लोकेश की तरफ पैसे फेंक दिए। हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस को लेके इनके घर आए, लेकिन इस लड़की ने तो पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। और ये लड़की पुलिस वाले को बोली कि गाड़ी ये चला रही थी और इस लड़के ने शराब नहीं पी और इस लड़के ने पुलिस वाले के सामने चल मिल करके भी दिखाया। पुलिस वाले अमीरों की सुनते हैं ना, तो इनकी सुन ली और हमें झालसाज कह दिया कि पैसे ऐंठने के लिए हमने अपने हाथों से घर तोड़े हैं और अमीरों को फंसा के उनसे पैसे ऐंठते हैं। क्यों इतना झूठ बोल रही हो?
ऑब्वियसली पैसे ऐंठने के लिए। इन लोगों को पैसे के अलावा और चाहिए क्या? यही बोल बोल के इसने हमें फंसाया है, पुलिस ने हमें पकड़वाया है। अब आप ही बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद किसे गुस्सा नहीं आएगा? कौन बदला लेने नहीं आएगा? इतना सब प्रपंच हुआ कि हमें हमारे बेटे को एडमिट तक करने के लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम लोग पुलिस स्टेशन में थे, जेल में। और जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, अस्पताल में जाके देखा, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब थी, मेरी जान ही निकल आई। क्या ये शौर्य मेरे बेटे को पहले जैसा कर सकता है? इसे पैसे फेंकने का बहुत शौक है ना? क्या अपने पैसे से मेरे बच्चे को अच्छा कर सकता है? आप लोगों के साथ इतना कुछ हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ। आई एम सो सॉरी कि आपके बेटे के साथ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं माता रानी से प्रे करती हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाए, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों के घरों का नुकसान हुआ है और आपके तो बेटे की जान खतरे में है। देखिए, ये घर हम वापस बनवाएंगे, खर्चा मैं दूंगी, और आपके बेटे के इलाज में भी जो भी खर्चा होगा वो भी मैं उठाऊंगी, वो भी मैं करूंगी। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, हम दोनों आप लोगों के साथ में हैं। प्लीज आप उठिए, उठिए, आप उठिए, 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 उठिए। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ कि मुझसे जो कुछ हो पाएगा मैं आप सब लोगों के लिए करूंगा। आपके लिए नए घर बनवाऊंगा और हॉस्पिटल के जितने बिल हैं वो मैं खुद सेटल करूंगा। देखिए, विश्वास कीजिए मेरा, मैं हूं आप लोगों के साथ। हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांग रहा हूं, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। और इस लड़के ने जो कुछ इतना कर दिया, हमारी जगह कोई दूसरा होता तो उसकी जान ही ले लेता। हम तो सिर्फ सॉरी कहने के लिए बोल रहे हैं, वो भी आप जैसे अच्छे लोगों का मुंह देख के। आप बिल्कुल ही कह रहे हैं शौर्य, तूने इतना गलत किया इनके साथ। एक माँ की पूरी जिंदगी उजड़ सकती है आज। उनके बच्चे को इतना नुकसान पहुंचाया, तूने बहुत गलत किया और माफी भी नहीं मांग रहा है। तू सबसे माफी मांग, पैरों में गिर के माफी मांग। मदर इंडिया, मदर इंडिया, You please stay out of this. शौर्य, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम माफी मांगोगे। कैसे माफी नहीं मांगेगा? माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी। नो, आप मेरी कुछ भी नहीं लगती। तो आप इस बीच में मत ही पड़िए। नहीं लगती? लगती हूँ, माँ लगती हूँ तेरी। माँ जैसी तो लगती हूँ ना? तो बस सुन मेरी बात और माफी मांग इनसे। नो वे, मैं इन लोगों से सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूंगा, नो मैटर व्हाट। शौर्य माफी नहीं मांगेगा। शौर्य की एक रेपुटेशन है, एक डिग्निटी है। ये लोअर क्लास लोगों से माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा। मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, तुम शौर्य की रेपुटेशन खराब करना चाहती हो। मैं कुछ खराब नहीं कर रही निधि, सारी खराबी तुमने पहले से कर रखी है। वाह, क्या बेटा पाला है, क्या परवरिश दी है। रियली? तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? इल्जाम तुम्ही पे लगेगा निधि, क्योंकि तुम ही ने इसे बिगाड़ा है। माँ तो सारी एक जैसी होती, इतने कोमल दिल की होती है, अपने बच्चों को दुनिया दिखाती है,
और फिर कोई बेटा ऐसे बड़े होकर माँ जैसी माँ को आंखें दिखाता है या उसका अपमान करता है या उसके साथ बदतमीजी करता है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि उसकी परवरिश में खोट है। इसे अच्छी सीख नहीं दी तुमने, अच्छी परवरिश नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये नहीं समझाया कि हर औरत किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन होती है। किस तरह उनकी इज्जत की जाती है, किस तरह उनका सम्मान किया जाता है। जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं होता है। पैसा तो कुछ नहीं कहता है, संस्कार बोलते हैं। देख लो निधि, तुम्हारी गलत परवरिश और तुम्हारी गलत सीख ने शौर्य को क्या से क्या बना दिया है। Enough, enough, enough. Just shut up, shut up. निधि प्लीज प्लीज। और कुछ गलत नहीं कहा इसने। तुमने ठीक से परवरिश नहीं की है, इसको ठीक से संस्कार नहीं दिए। तभी ये शौर्य ऐसा बन गया, देख रही हो ऐसा। Really, करण? तुम इसकी साइड ले रहे हो? हाँ? अपने बेटे शौर्य को छोड़ के तुम इसकी साइड लेना चाहते हो? वैसे भी शौर्य का साथ तो तुमने कभी दिया ही नहीं है। और तुम क्या कर रही हो? शौर्य की सच्चाई जानने के बाद भी उसी को सपोर्ट कर रही हो। यही वो लाड प्यार है जिससे वो बिगड़ गया है। तुम इसे गलत बना रही हो, तुम इसे अपनी परछाई बना रही हो। What do you mean? तुम सुनना क्या चाहती हो? जब से मैं इस घर में आ रही हूँ तुम्हें भी अच्छे से देख रही हूँ निधि। क्या हो तुम? तुम्हारी फितरत क्या है? मिडिल क्लास को मिडिल क्लास बोलना, अपने आप को हमेशा सबसे ऊपर समझना, हमेशा अपने आप को सही, लोगों को गलत सोचना, यही सब तुमने शौर्य में भी भर दिया है। उसको भी लोअर क्लास, मिडिल क्लास ये सब सिखा दिया है। हर किसी की हैसियत पे उंगली उठाए ये सिखा दिया है। इतनी कड़वाहट भर दी है उसके मन में कि उसके दिल में तो क्या, जुबान पे भी मिठास नहीं है। आज जो ये कर रहा है, जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, वो सब तुम्हारी गलत परवरिश का नतीजा है। इससे सही गलत की पहचान खत्म हो गई है। अपनी गलती का एहसास नहीं होता है शौर्य को। अगर मैं इसकी माँ होती ना तो पता है क्या करती? इसे एक अच्छा इंसान बनाती, सबसे प्यार करना सिखाती। और अभी भी जो गलती इसने की है ना, उसके लिए पता है क्या करती? मैं इसके पास जाकर इससे प्यार से कहती कि शौर्य, गलती की है ना तूने, तो चलो अब इनसे माफी मांगो, इन्हें कहो कि तुम्हें माफ कर दे। मदर इंडिया, मैंने आपसे पहले भी कहा है, स्टे आउट ऑफ दिस। और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती। मैं इन लोगों से कोई माफी नहीं मांगने वाला, चाहे आप मुझे 1000 बार क्यों ना बोल दें। प्रीतम, तूने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि तू इसकी माँ जैसी है? नहीं, ये बात गलत है। तू इसकी माँ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि तू इस
इसकी माँ जैसी है ना बेटा। अब राजवीर और शौर्य दोनों एक ही उम्र के हैं। जैसा राजवीर तुम्हारा बेटा वैसे शौर्य तुम्हारा बेटा। काश के शौर्य को भी ऐसे संस्कार मिलते जैसे तूने राजवीर को दिया। लेकिन शौर्य को वैसे संस्कार नहीं मिले, शायद इसलिए आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूँ, आज से अभी से शौर्य को मैं तुझे सौंप रही हूँ। जो इतने सालों से शौर्य को संस्कार नहीं मिले, वो अब तू हैंडल कर बेटा। अपना बेटा समझ के तू शौर्य की परवरिश कर।